हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिज़िक्स का ये दूसरा टॉपिक है जिसमें कि मापक यंत्र और पैमाने से संबंधित जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें कि यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस और आरओ या अदर स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम कुछ मापक यंत्र और पैमाने हैं उन्हें पहले जान लेते हैं, जिससे कि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में सहूलियत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा उपकरण है कि अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापक यंत्र यानी जहाज या वायुयानों की जो ऊंचाई है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये विद्युत धारा मापक यंत्र है। जैसे किसी भी वायर या केबल में जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसकी मात्रा को मापता है। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग मापी है, वायु की वेग को मापता है। एंटीनोमीटर में सौर विकिरण मापक है, जिसमें कि सौर को जो सोलर रेडिएशन है उसको मापता है। आगे है एटमोमीटर, जो है इसका प्रयोग किया जाता है वाष्पीकरण मापक है, यानी वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा को मापता है। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है, ध्वनि की इंटेंसिटी को मापता है। बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है, जो कि लगातार उसको ग्राफ के माध्यम से दिखाता रहता है। और जो वही आपका बैरोमीटर है, जो कि वायुमंडलीय दाब यंत्र है, जो कि वायुमंडली में दाब को मापता है, जिससे कि हमें ये जानकारी मिलती है कि क्या किस प्रकार की वायुमंडली में वातावरण में किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं, जिसमें कि भूकंप या तेज हवा का चलना, ये सभी तूफान का आना, ये सभी जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, इसी हमें बैरोमीटर से ही इसकी जानकारी मिलती है। आगे है बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे संसूचक यंत्र कहते हैं। आगे है कैलिपर्स। कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वस्तुओं के जो आंतरिक या बाह्य व्यास को मापने वाला एक यंत्र है। कैलोरीमीटर से पदार्थ द्वारा आवेशित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला एक यंत्र होता है। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण है। और क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। आगे है कोलोरोमीटर। कोलोरीमीटर से रंगों की तीव्रता जैसे इंटेंसिटी जो होती है कि मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। और कैथोटोमीटर जो है इसका ऊर्ध्वाधर दूरी यानी ऊंचाई मापक एक यंत्र है। क्रायोमीटर का प्रयोग कहता है एक प्रकार का एक थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप, ध्यान रखिएगा, अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। आगे है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कृष्ण त्वरक है, जो कि आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। और क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक उपकरण है। और डिलैटोमीटर का प्रयोग पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला एक क्या है? उपकरण है। आगे है कि डीप सर्कल। डीप सर्कल का प्रयोग इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। वही डायनेमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक प्रकार से क्या है? उपकरण है। और डायनोमीटर जो है, डायनोमोमीटर जो है बल आघूर्ण से टॉर्क को कहते हैं या शक्ति को मापने वाला एक उपकरण है। वही इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जिसे ईईजी कहते हैं, ये मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला एक यंत्र है। और इलेक्ट्रोमीटर जिसका विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला एक यंत्र है। और इलेक्ट्रोस्कोपोग्राफ जिसका किसी निकाय या किसी बॉडी में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने का उपकरण है कि उसमें यानी विद्युत आवेश है या भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला है कि इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला क्या है? एक उपकरण है। नेक्स्ट है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शरीर के जो आंतरिक अंगों का उसका इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करने वाला एक प्रकार का यंत्र है। फायदोमीटर। फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है
सागर की गहराई को मापने का एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चुंबकीय प्रवाह मापक एक प्रकार का क्या है, ये यंत्र है। गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापी यंत्र, एक तरह से ये है। और ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप, जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। आगे हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता मापन करने वाला एक यंत्र है। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण है। जबकि हाइग्रोस्कोप जो है वातावरण में उपस्थित आर्द्रता की परिवर्तन को दर्शाता है। आगे है हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला एक प्रकार का उपकरण है। लक्स मीटर, लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता नापने का एक प्रकार का क्या है, उपकरण है। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। और मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर, मैनोमीटर का प्रयोग द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन का प्रयोग, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम जो है एक ऐसा यंत्र है जो अणु विक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। जबकि नेफोस्कोप, ये इम्पोर्टेंस है, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। ओडोमीटर, ओडोमीटर कहाँ लगा होता है, तो किसी वाहन द्वारा, जो कि वाहन आप मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर चलाते होंगे तो उसमें ओडोमीटर लगा होता है। ये बताता है कि कुल दूरी तय की गई, जो मापने करने वाला है कि ये कितनी दूरी तय की गई आपकी बाइक या मोटरसाइकिल, वो बताता है दूरी इसका। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है। ये इस ऑप्टिकल यंत्र द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। फोनोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। आगे है आपका पोटेंशियोमीटर, किसी सेल के जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है। आगे पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर का प्रयोग द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। आगे हैं पायरीहीलियोमीटर, पायरीहीलियोमीटर जो है ये सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर है, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। चलिए देखते हैं आगे है कि साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। जबकि रेन गैस जो है वर्षण यानी वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। इसे ईरोमीटर या फिर प्लूवियोमीटर या फिर ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। रेडियोमीटर जो है का प्रयोग विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र है। और सेलेनोमीटर जो है ये किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। सोलरीमीटर सौर उपकरण की तीव्रता मापक यंत्र है।
और सैक्रीमीटर जो है किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण है। सेक्सटेंट क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग खगोलीय पिंड की ऊंचाई का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्फैग्नोमैग्नेटोमीटर जो कि इम्पोर्टेंस है, इसे याद रखिएगा। रक्तचाप का मापन करने वाला एक उपकरण है। और स्टेथोस्कोप है, ये भी इम्पोर्टेंस है। हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र है। स्पीडोमीटर जो कि आपके बाइक में लगा, जो कि किसी भी बाइक या किसी यंत्र, ये ऐसा एक यंत्र है जो वाहन की वेग की गति को बताता है। किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला एक उपकरण है। टैकोमीटर का प्रयोग वस्तुओं जैसे इंजन या शॉफ्ट आदि की घूर्णन गति की मापन करने वाला एक उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल या विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर जो है किसी तरल की सान्यता का मापन करने वाला एक यंत्र है। और विंडवेन जो है एक तरह से ऐसा यंत्र जो पवन की दिशा को बताता है कि कौन जो पवन या हवा चल रही है वो किस दिशा या किस दिशा की ओर चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके जो मापक और मापक यंत्र। ठीक है, आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंस है। आप अपने जो अभी हम आगे प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं उनमें से मैक्सिमम आपके इसमें मिल जाएंगे। तो जो प्रश्न में पूछे गए हैं उनको भी याद लिख लेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और विकल्प है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो फ्रेंड्स, सोनार का प्रयोग जो किया जाता है इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सोनार जो है इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। और नौ संचालकों, इस सोनार का क्या अर्थ है इसी भी आप समझ लीजिए। सोनार का इसका हो जाएगा साउंड और नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो इसे भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनार का ही प्रयोग किया जाता है किसी भी महासागर या फिर जल में डूबी हुई वस्तुओं की। ठीक है, तो कैसे ये काम करती है इसको आप समझ लीजिए कि इसमें एक ऐसा उच्च आवृत्ति वाला जो पराश्रव्य तरंगी होती हैं वो किसी महासागर या फिर जल में जो डूबी हुई वस्तु उसको पता लगाने के लिए भेजा जाता है। और उस वस्तु से टकरा के फिर वो प्रतिध्वनि के रूप में क्या होता है वापस लौट आती है। इससे हमें मालूम चलता है कि उस जल में डूबी हुई उस वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना है, एक तो पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, एक होता है श्रव्य होता है, एक होता है आपका अपश्रव्य। ठीक है, ये तीन तरह के ध्वनि तरंगे होती हैं। देखिए, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं, इनकी आवृत्ति के हिसाब से इनको ध्वनि तरंगों को डिवाइड किया गया है। जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं इनका जो है ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है इनकी। ठीक है, 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती है आवृत्ति वो होते हैं पराश्रव्य तरंगे। जबकि श्रव्य जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होती हैं उन तरंगों को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो 20,000 से क्या होती हैं अधिक होती हैं। और वही आपका अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से भी क्या होते हैं कम। तो अपश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते, और श्रव्य तरंगे होती हैं जिन्हें सुना जा सकता है। और पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें कुछ जीव जंतु ही सुन पाते हैं, जिसमें कि आपका कुत्ते हैं और चमगादड़ हैं, ये सभी आपके सुन पाते हैं पराश्रव्य तरंगों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सोनार। अगला प्रश्न है कि सोनार में हम प्रयोग करते हैं, तो सोनार में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यह है पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से उनकी आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, तो उन्हें हम कहते हैं पराश्रव तरंगे। और श्रव तरंगें जो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक जो होते हैं वो श्रव तरंग ध्वनि तरंगें होती हैं। जबकि अब श्रव्य जो तरंगें होती हैं वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं, जिन्हें हम सुनने में असक्षम हैं। आगे देखिए प्रश्न जो है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि को तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, इन्हें ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग करके हम ध्वनि का तीव्रता का मापन प्रयोग किया जाता है। जबकि देखिए इसमें एनीमोमीटर दिया है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये वायु की वेग की मापन करता है। जबकि आपका जो क्रोनोमीटर है ये क्या मापता है? जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु दाब में जो परिवर्तन होता है को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑडियो फोन है, तो ऑडियो फोन तो ये ऑडियो से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑडियो फोन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी पवन वेग। पवन वेग को मापने के लिए, यानी उस हवा या पवन का कितनी वेग है, कितनी तेज़ गति से है, वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन या वेग को मापने के लिए। अगला प्रश्न है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति अभी हमने देखा, इसका प्रयोग एनीमोमीटर के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वायु की वेग मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च दाब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी टैकियोमीटर जो होता है, टैकियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम क्षैतिज दूरी या लंबवत उन्नयनों या दिशाओं का त्वरित मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका सी, यानी टैकियोमीटर। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो क्षैतिज दूरी तथा लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पायरोमीटर। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो है पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी विकल्प का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई साल की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर या फिर पैक्नोमीटर। तो अभी हमने पिछले प्रश्न को डिस्कस किया, तो उनमें इस प्रश्न से सही उत्तर जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसका पायरोमीटर कहा जाता है? तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है किन ऐसे जो कि बहुत तीव्र उच्च तापमान। तो उच्च तापमान कहाँ पर होता है? जो सोलर रेडिएशन होता है, जो विकिरण तापमापी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूर्य का जो तापमान होता है वो अत्यधिक होता है। ठीक है, तो उनके तेज जो वेग होता है
तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस के मापन हेतु उपयुक्त हो। तो हमने देखा जो अत्यधिक तापमान को मापने का प्रयोग किया जाता है वो जब पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का, सी विकल्प सही है। आगे हैं कि पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किससे मापन के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, बी यानी सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन का प्रयोग हम पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं सोलर रेडिएशन को मापने में। अगला प्रश्न है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी की जाती है। तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए किस चीज़ का, तो गैसों का जो दाब होता है, गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ उपकरण या यंत्र दिया हुआ है, उसकी तरफ मापन की गई राशि का। तो अमीटर, अमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा मापने के लिए, और वही हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए, और बैरोमीटर जो है आपका दाब और स्प्रिंग तुला जो है भार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, तो सही है ये। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, और अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो अमीटर जो दिया है कि विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, तो ये जो हो जाएगा गलत। ठीक है, विद्युत शक्ति मापने के लिए तो इसका प्रयोग हम जो अमीटर का प्रयोग किया जाता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरणों से मापी जाती है। तो विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरणों से नापी जाती है, तो वो है अमीटर। अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, बी विकल्प सही है, बैरोमीटर से। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। यानी जो हम दूध की शुद्धता मापने के लिए यंत्र लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर उस दूध में क्या मापता है, तो दूध की घनत्व को देखता है। दूध में ये नहीं देखता है कि उसमें क्या मिला है क्या नहीं, हमें उसमें दूध की शुद्धता से तात्पर्य ये है कि दूध में जो दूध के घनत्व है, यानी उस जो दूध है उसका घनत्व कितना है। यदि दूध अधिक घनत्व है तो उसे मान लेता है कि वो शुद्ध है ना। यदि उसमें पानी मिला दिया जाएगा तो उस दूध की क्या हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर का प्रयोग करके हम वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, और हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ जाता है, तो द्रव या जल के घनत्व को मापता है। और लैक्टोमीटर, अभी पीछे देखा कि लैक्टोमीटर की दूध के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो है विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है
हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, हवा में कितनी आर्द्रता है उसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह यंत्र आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम हवा की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी इनमें 3 ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं हैं और उनमें से एक ऐसा है जो सुमेलित है। तो वो है आपका जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन ए, थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। यानी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में थर्मोरेसिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और जो थर्मोरेसिस्टर है इसका काम क्या है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह ये भांति काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह काम करता है, जो कि ये तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। ठीक है, जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपके हृदय को सुनने के लिए कानों में 2 ऐसे जो आला कहते हैं वो लगाकर स्टेथोस्कोप आपके हृदय के धड़कनों को सुनते हैं। इस फैग्नोमीटर जो कि हाथ में इस तरह देखेंगे लपेट के और इस तरह पंप किया जाता है और उसमें पारा ऊपर चढ़ता है फिर पारा नीचे, तो उससे क्या किया जाता है, ये है रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। और कैरोटोमीटर जो है, कैरेट यानी शुद्धता, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में। तो कैरोटोमीटर का प्रयोग जाता है सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए। जबकि लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि रक्तदाब नापने वाला क्या यंत्र है? तो रक्तदाब किसे मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, तो स्फैग्नोमैग्नोमीटर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1500 से सेल्सियस यानी 1500 से अधिक सेल्सियस से तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है? डी विकल्प बिल्कुल सही है, पायरोमीटर। पायरोमीटर बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, इन्हें याद कर लें। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है, बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापी जाती है वो लक्स मीटर से मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रडार आप देखते हैं कि वायुयान जो होते हैं, ठीक है, वायुयान है वहाँ पर रडार का प्रयोग किया जाता है। और यदि वायुयान का जो है रडार के साथ संपर्क टूट जाता है तो फिर वायु का हम पता नहीं कर पाते हैं कि वो वायुयान कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, वायुयान जो है अक्सर क्या होती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें रडार शब्द है, तो रडार का जो फुल फॉर्म है वो है RA से, इसको हम पहले लिखते हैं RADAR। ठीक है, तो RA से है रेडियो और D फॉर डिटेंट, ठीक है, डिटेक्टिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये है रडार का फॉर्म। जैसे कि ये एक ऐसा किरण होता है, रेडियो किरणें, जो किसी भी उस रेंज को क्या कर पाता है, इसे डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि यदि इसका संपर्क टूट जाएगा तो वायुयान का हमें दिशा जानकारी नहीं होगी। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति की ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हैं कि निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने का प्रयोग जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो कहाँ किस पर किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस से ताप को किससे मापते हैं? सेल्सियस से। और RH गुणक दिया हुआ है, जो कि RH फैक्टर जिसे कहते हैं,
RH फैक्टर, तो ये तो सही है, रक्त हो जाएगा। और किलोवाट आवर, किलोवाट आवर का प्रयोग विद्युत, और रेक्टर पैमाना दिया है आर्द्रता, तो रेक्टर पैमाना का प्रयोग आर्द्रता मापने के नहीं बल्कि रेक्टर पैमाना का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी केल्विन। ठीक है, तो इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रिमर में क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है। आगे है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो इसमें जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है। जबकि देखिए इसी से मिला जुला नाम है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। ठीक है, और रेन गेज जो है ये वर्षा मापने का एक तरह का यंत्र है, वर्षा मापी यंत्र है। आगे है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो ये है सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो वह है आपका सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड करता है, तो किसको रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ जो है भूचाल यानी अर्थक्वेक को। आगे है, सुमेलित कीजिए, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो सिस्मोग्राफ का। ऊंचाई को अमीटर से भूकंप हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ, ऊंचाई हो जाएगा अल्टीमीटर का प्रयोग, और विद्युत धारा का प्रयोग किया था अमीटर, और हो जाएगा डी हो जाएगा आपका कौन सा 4 यानी ओम से, ए का 2 और बी का 3, इसके बाद आपका सी का 1। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी सुमेलित करना है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को पता लगाते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, किसी वायुयान या फिर जहाज की ऊंचाई को पता लगाने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है, फायदोमीटर का प्रयोग किसके नापने के लिए जाता है। तो समुद्र की गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो एनीमोमीटर से जो होता है वायु की वेग की पता लगाते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का पता लगाते हैं, और हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता, वायुमंडल में या वायु में आर्द्रता का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। तो मैनोमीटर का प्रयोग, दाब का प्रयोग, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, और कार्डियोग्राम से हृदय गति, सिस्मोग्राफ जो है पृष्ठ तल की वक्रता दिया हुआ है। तो सिस्मोग्राफ में सिस्मोमीटर हमने देखा, सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि इस प्रश्न में दिया है कि सिस्मोग्राफ का पृष्ठ तल की वक्रता मापने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रश्न सुमेलित नहीं है, बाकी से सुमेलित है। इसमें निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फोनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है किसके मापने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका प्रयोग जो किया जाता है वह है ध्वनि की तीव्रता का प्रयोग और स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। अगला प्रश्न है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो झूठ को पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो पॉलीग्राफ का। ठीक है, पायरोमीटर का उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है, और काइमोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला एक यंत्र है, जैसे रक्तचाप या हृदय की धड़कनों को।
और गायरोस्कोप क्या है? ये घूमती हुई वस्तुओं को नापने की गति है। घूमती हुई वस्तु की गति नापने का एक यंत्र है गायरोस्कोप। आगे और लास्ट है इस प्रश्न का, इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल जैसे एजिम्थ कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो इस प्रश्न का जो प्रयोग है वो है थियोडोलाइट। क्षैतिज तल या ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न है। अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से आगे भी वीडियो मिलता रहेगा, और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।